ठीक है, चलो हम लोग जो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग आज से जो है ऑटोकैड शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऑटोकैड में जब आप लोग सिलेबस को अच्छे से गौर से देखोगे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग को कंप्लीट ऑटोकैड नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, सिर्फ बेसिक को जानना है। कंप्लीट ऑटोकैड थोड़ा लंबा होता है, हम लोग उसमें 2D और 3D दोनों सीखते हैं। इन अभी जो आपको सिर्फ है एज ए बेसिक, लाइन कैसे ड्रॉ होता है, रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, सर्कल कैसे बनाते हैं, कहाँ पर, शीट पे नहीं, ऑटोकैड में कैसे बनाते हैं वो सीखना है। क्या क्या बोले हम, जैसे कि आप लोग अच्छे से देखोगे तो आपको दिया गया है कि आप लोग आर्क कैसे बनाते हो, पॉलीगॉन कैसे बनाते हो, रेक्टेंगल कैसे बनाते हो, लाइन कैसे खींचते हो, सर्कल कैसे बनाते हो, ये सभी चीज़ आपको ऑटोकैड में बनाना है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि एग्ज़ाम में भी क्या सर हम लोग को बनाना पड़ेगा, वहाँ नहीं, एग्ज़ाम में आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। जैसे कि 10th तक में अगर कोई CBSE से कंप्यूटर किए होगे, बहुत सिंपली जो रहता है तो उसमें क्या रहता है कि स्टेप को लिखना रहता है। बुक सब में भी देखे होगे स्टेप बाई लिखना पड़ता है, तो वही इस बार भी एग्ज़ाम में करना है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि ऑटोकैड में लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो उसका कैसे स्टेप है, हम लोग सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो ये सभी चीज़ें हमको इस बार ऑटोकैड में सीखना है बेसिक से। तो सिलेबस में सबसे पहले यूनिट नंबर है 5वां ऑटोकैड का। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 15 मिनट 10 मिनट हम लोग क्या है ऑटोकैड पे भी धीरे धीरे चलते रहेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाला है। धीरे धीरे सीखते सीखते 1.5 महीना में ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा अगर बेसिक से भी सीखते चले तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पहले जानना है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इस कैड में कौन कौन सा हार्डवेयर यूज होता है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है। जैसे आजकल देखते होगे मोबाइल भी 6 GB रैम, 8 GB रैम, 6 GB रैम में ही PUBG अच्छा चलेगा, 4 GB रैम में लसकेगा, ऐसा होता है कि नहीं। तो ये क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट है। एक वो PUBG जो एक एप्लीकेशन है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, मान के जो होगा कि 3 GB या 4 GB या 5 GB 6 GB वाला में चलेगा अच्छे से। तो ये भी सिस्टम रिक्वायरमेंट हमको किसका पढ़ना है, कैड, मतलब किस लैपटॉप में वो कैड चलेगा उसके बारे में जो हम लोग पता करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट। समझ में आया बात को यहाँ तक। तो क्या हमारा सिस्टम रिक्वायरमेंट रहेगा, हमारा इंटरफेस कैसा होगा। इंटरफेस मतलब जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड का इंटरफेस क्या, आगे वाला जो लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, तो उसी टाइप से ऑटोकैड जब ओपन करेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ लिखा हुआ आएगा सामने में। सबसे पहला पेज ऑटोकैड जब ओपन करेंगे लैपटॉप में तो पहला पेज कुछ खुलते हुए नजर आएगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ रहता है, जैसे यहाँ पर रहता है फाइल, देखे होगे लैपटॉप में फाइल रहता है कि नहीं, यहाँ इंसर्ट, पेज, सेटिंग, ऐसे कुछ कुछ रहता है। तो क्या क्या रहता है, वो जो लिखा हुआ सबसे पहला पेज मिलेगा उसको बोलते हैं इंटरफेस। तो हम लोगों को ये भी जानना है कि कैड जब ओपन होगा तो उसका इंटरफेस पे क्या क्या चीज़ लिखा हुआ आएगा, उसके बारे में जानना है। फिर टाइटल बार क्या होता है, स्टैंडर्ड बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, ये सब लंबा लैंग्वेज है, लेकिन जब दिखाएंगे प्रैक्टिकल तो बहुत ही छोटा लगेगा। कैसे, जैसे ऑटोकैड मान के चलो खुला हुआ है, यहाँ पर फाइल रहा, यहाँ पर क्या रहता है, टूल रहता है, इंसर्ट रहता है, पेज लेआउट रहता है, सेटिंग रहता है, कुछ कुछ बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं कि नहीं लैपटॉप में। MS वर्ड कभी खोला है या MS एक्सेल हो गया, तो सब चीज़ में लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं। तो वही हो गया टाइटल बार, मेनू बार, हर एक एक चीज़ों को जानना है हमको। ठीक है, ड्राइंग एरिया कहाँ है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको बेसिक से जानना है हर एक चीज़ों को। उसके बाद और जो हम लोगों का सिलेबस में है कि हम लोग न्यू फाइल कैसे बनाएंगे, मतलब ऑटोकैड को बना लिए, उसको सेव कैसे करना है, उसको ओपन कैसे करना है। ठीक है, या कोई सेव किया हुआ है उसको फिर से सेव करना है तब क्या करेंगे, एग्जिट कैसे करना है ऑटोकैड से, ये सभी चीज़ हमको सीखना है चैप्टर नंबर 5 में। तो हम जो सबसे पहले शुरू करेंगे कि एक्चुअली में ऑटोकैड है क्या। ऑटोकैड से भी पहले जानेंगे कैड। कैड के अंदर ही आता है ऑटोकैड। समझ में आया बात को।
कैद के अंदर आता है ऑटो कैद, जिसका कि नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या नाम है इसका? देखो सी से क्या होता है हमारा कंप्यूटर, ए से क्या होता है एडेड, डी से क्या होता है डिजाइन। बताओ। हाँ यहाँ है एक और नाम है, यहाँ ध्यान से सुनो। कैद का दो नाम है यहाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है यहाँ से। कैद का क्या पहला नाम क्या है? सी से कंप्यूटर, ए से एडेड, डी से डिजाइन। पहला तो ये नाम हो गया। दूसरा नाम देखो, सी से कंप्यूटर, ए से असिस्टेड, डी से ड्राफ्टिंग। तो ये भी नाम बोल सकते हैं और ये भी नाम हम लोग बोल सकते हैं। तो कैद का दो नाम है, याद रखना है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर असिस्टेड ड्राफ्टिंग, दो नाम याद रखना है। कल हम आप लोगों को ये भेज चुके थे व्हाट्सएप पे और बोले थे लिख के आना, तो लिखने का यहाँ पर टेंशन है नहीं, सिर्फ समझना है बात को, ठीक है। चलो, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर डिजाइनिंग रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जहाँ तक हम अभी पढ़ रहे हैं बस उतना दीद हूँ, समझना है, उसके आगे हम फिर बताएंगे। तो क्या कहता है, कैद इज ए यूज इन ए वेरियस इंडस्ट्रीज। कैसे हम लोग माने, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, ठीक है, जितने सारे ये कंपनीज हैं आजकल कैद बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मान के चलो, बहुत ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आप एज ए फ्रेशर जब 3 साल बाद आप डिप्लोमा में पास करोगे, कभी भी जॉब पे जाओगे, तो आपसे वहाँ मांग सकता है कि आपके पास ऑटोकैड का नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। क्या पूछेगा आपसे कि आपके पास ऑटोकैड का नॉलेज है या नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आपको ज़्यादा चॉइस में, मतलब ज़्यादा प्रेफर मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए 3 साल ख़त्म होते होते आप लोगों के पास ऑटोकैड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, आप लोगों को 3 साल के अंदर ऑटोकैड का सर्टिफिकेट अपना ले लेना। तो कहाँ से मिलेगा सर्टिफिकेट? आपको कहीं से कोर्स करना पड़ेगा, 3 महीना का होता है या 4 महीना का होता है, ये अपने चॉइस पे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो लोग कर लेना आप लोग। तो क्या होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में डिजाइनिंग के लिए खास करके यूज होता है ये डिजाइनिंग रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हम चाहे मोबाइल ही क्यों नहीं बना रहे हैं, चाहे घर ही क्यों नहीं बना रहे हैं, तो इसका सबसे पहले डिजाइनिंग होता है, तब काम होता है। पहले डिजाइनिंग कर लो, एस्टिमेट कर लो, तब अपना काम करो। तो वो जो हम लोग डिजाइनिंग करेंगे वो कहाँ करेंगे? ऑटोकैड पे ही हम लोग करते हैं। ऑटोकैड भी 2 टाइप के आते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D में कैसा बनेगा? कौन सा व्यू बनता था, हम लोग पढ़े थे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन टाइप का होता है ना। तो 2D में ऑर्थोग्राफिक ही होता है और 3D में हम लोग रियलिस्टिक व्यू को पढ़ते हैं। देखो हम 3D में कौन सा व्यू बोले? रियलिस्टिक, रियल। मैंने क्या बोला? 2 टाइप के होते हैं, 2D और 3D ऑटोकैड, ठीक है। 2D में क्या होता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोग्राफिक व्यू बना देंगे। जैसे कि मैंने उस दिन भी पढ़ा था, ये एक कॉपी था, ये फ्रंट व्यू हो गया। यहाँ हम लोगों ने एक टॉप व्यू पढ़ा था, ये फ्रंट व्यू था, टॉप व्यू था, साइड व्यू था। इसी टाइप के हम लोग 2D में पढ़ेंगे। लेकिन जब बात आती है 3D की, 3D में देखो डिफरेंस क्या है। ये वाला ड्राइंग रख देना, मतलब ये वाला ड्राइंग बना देना ऑर्थोग्राफिक में, और वहाँ पर एक बटन आता है कि उस बटन का नाम रहता है रेंडरिंग, RENDE, स्पेलिंग गलत हो सकता है। रेंडरिंग सुने होंगे, बहुत मोबाइल में भी सुने होंगे, ठीक है। तो रेंडरिंग करेंगे ना तो ये खुद ब खुद 3D से है ना 3D बन जाता है, खुद ब खुद। हाँ 2D से वो 3D खुद ब खुद वो आपको दिखाएगा 3D जैसा, बन के निकल नहीं जाएगा, ठीक है। वो बस एज ए शो करेगा कि आप 3D के जैसा। लैपटॉप में भी आप 3D देख सकते हैं। जैसे ये कैद होता है, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर हो गया जो कि मैंने बोला आप लोगों को 3 साल में पढ़ना है यही। लेकिन अगर आप बीटेक भी किए होते, बीटेक एक और सॉफ्टवेयर है, देखो सबसे पहला जो बेसिक सॉफ्टवेयर का नाम क्या है हमारा? ऑटोकैड, जो एक सिविल वाले को, खास करके सिविल वाले को कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा ज़रूरी होना चाहिए नॉलेज के लिए, ये आपको होना ही चाहिए, नेसेसरी है। जो आदमी ऑटोकैड पढ़ लेता है उसके बाद आता है सेकेंड में एक और
एप्लीकेशन है, नाम है रेविट। तीसरा है हमारे पास स्टेज प्रो। ये 3 टाइप के एप्लीकेशन हैं जो आपको बीटेक पास होते होते अगर इसका नॉलेज आपको अच्छा है तो पता है आप किस फील्ड में जा सकते हो। किस फील्ड में? नहीं, ये वाले फील्ड में, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का नाम सुने हो आप लोग? सुने। तो देखो, सिविल इंजीनियर 2 टाइप के होते हैं, एज ए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर और एज ए आर्किटेक्चरल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है? सिंपली घर आके बना के चल गया, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के नाम से जानते हैं। लेकिन बात जब आती है आर्किटेक्चरल का, तो घर को डिजाइन करना, अंदर से और कितना अच्छा दिख सकता है, बाहर से और कितना अच्छा दिख सकता है, उसको कहते हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन। जैसा कि कोई मॉल और देखे होगे आप लोग, उस मॉल को बनाया जो होगा वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, लेकिन जो उसको बनाने के बाद अंदर में कौन चीज़ कहाँ रहेगा, कौन पेंट कहाँ रहेगा, कौन खिड़की कहाँ रहेगा, ये सब जो डिजाइन किया, समझ में आया बात को, ये सेलिंग अच्छा वाला लगा, वो सब होता है आर्किटेक्चरल इंजीनियर के नाम से जानते हैं। इसका अलग से कोर्स होता है। एज ए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर आप ये नहीं कर सकते हो, लेकिन जब एज ए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर आप ये तीनों को अच्छे से जान जाओगे भविष्य में, तो आप इसका भी काम कर सकते हो और आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा तब, ठीक है। क्योंकि कोई कोई जॉब होता है वहाँ पर आपको लिख देगा, आप जब अच्छे से देखोगे, जब 3 साल बाद जब फ्रेशर की जॉब सब आती है, वहाँ लिख दे देता है कि एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड, मतलब नॉलेज ऑटोकैड का होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, वो कहना क्या जाता है, आपको डिजाइनिंग आना चाहिए। उसका मतलब कहने का सेंस है कि आपको डिजाइनिंग कैसे किया जाता है, 2D में कैसे किया जाता है, 3D में कैसे किया जाता है, ये सभी चीज़ आपको अच्छे तरीक़ा से आना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस सब्जेक्ट को, कैद का हम लोग बेसिक ही जान रहे हैं, आपको भविष्य में कहीं ना कहीं काम आएगा, आज से 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, या जॉब लाइफ में, तो आप लोग इसको ढीला सब्जेक्ट लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। इसको भी रिवाइजन करते रहना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है डिजाइनिंग रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। CAD is widely used by designer for technical and engineering drawing। टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, हम लोग जो भी काम करते हैं ये टेक्निकल काम है, ठीक है। और जो देखोगे 12 के बाद सिंपली ग्रेजुएशन करता है, देखे होंगे 12 के बाद ग्रेजुएशन किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किया, उसको कहते हैं नॉन टेक कहते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? नॉन टेक, ठीक है। वो लोग टेक का बच्चा नहीं है, मतलब टेक्निकल का बच्चा नहीं है, लेकिन हम लोग फर्स्ट सेम में ही है, लेकिन हम लोग कौन सा बच्चा है? टेक्निकल बच्चा है, ठीक है। मतलब टेक्निकल, टेक्नोलॉजी से हम लोग आते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड क्या है कि टेक्नोलॉजी फील्ड है ये। समझ में आया बात को यहाँ तक? तो कैड जो है कौन यूज करता है? डिजाइनर यूज करता है। क्यों यूज करता है? उसको क्या बनाना है? तो ड्राइंग बनाना है। कहाँ बनाना है? तो एप्लीकेशन पे बनाना है। समझ में आया बात को यहाँ तक? कैड ड्राइंग आर यूज इन ऑटोमोटिव, मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी, जितने भी कार हो गए, आप लोग देखते होंगे प्रचार सब में कुछ डिजाइन, कार का डिजाइन भी दिखाता है कभी कभी, तो वो सब क्या है? ऑटोकैड के ही द्वारा है, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए बनाता है। शिप बिल्डिंग, बड़ा बड़ा शिप बनता है तो डायरेक्टिव बनाने नहीं जाता है, पहले उसको डिजाइन किया जाता है। एरोस्पेस, मतलब स्पेस का बात कर रहा है, रॉकेट वॉकेट जो भी बनता है तो पहले उसको डिजाइन किया जाता है। या आर्किटेक्चर, जो हम लोग एज ए सिविल इंजीनियर। तो ये जितने भी सारे फील्ड हैं, सिर्फ देखो यहाँ पर सिविल इंजीनियर का बात किया गया, लेकिन ऑटोमोटिव सिविल इंजीनियर है नहीं, वो शिप बिल्डिंग सिविल इंजीनियर नहीं है, एरोस्पेस वहाँ सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ ऑटोकैड की ज़रूरत है, क्योंकि उसको क्या करना है? डिजाइनिंग। और डिजाइनिंग करने के लिए पहले क्या चाहिए? कैड सॉफ्टवेयर चाहिए। समझ में आया बात को यहाँ तक? आप लोगों का होगा अभी जो CSE ब्रांच के आप लोग कोई नहीं है, यहाँ पर कौन कौन ब्रांच है अभी? टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। चलो आप लोग का भी कौन है? तो समझ में आया बात का कि ऑटोकैड का क्यों अभी के ज़माने में ज़्यादा यूज होते जा रहा है, और धीरे धीरे बताते हैं कि क्यों यूज हो रहा है। देखो, कैड ऑफर्स वेरियस बेनिफिट। बेनिफिट मतलब क्या होता है? फायदा हमारा।
ठीक है। इन कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, तुलना करना एक दूसरे से। किससे तुलना कर रहा है कैद को? कैद को किससे तुलना कर रहा है? देखो कैद को किससे तुलना किया यहाँ? मैनुअल ड्राफ्टिंग क्या है? जो हम लोग कर रहे थे, समझ में आया? तो उसके कैद को तुलना किया है मैनुअल ड्राफ्टिंग से, और तुलना करने के बाद वो नतीजा पे पहुंचा कि ये ज़्यादा फायदेमंद है। क्या? मैनुअल ड्राफ्टिंग मारेंगे, मैनुअल ड्राफ्टिंग। ऑटो कैद मेरे फायदेमंद है। तो ऑटो कैद क्या है? बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद निकला मैनुअल ड्राफ्टिंग के द्वारा। क्यों फायदा निकला? तो उसके पीछे रीजन था कि जब हम लोग मैनुअल ड्राफ्टिंग करते हैं हमसे बहुत सारी गलतियां होती है। आप लोग भी बनाए होंगे स्केल, कभी पेंसिल इधर, कभी उधर, कभी ड्राफ्टर हिल जाता है, बहुत सारा दिक्कत झेलने को मिला होगा, ठीक है। अभी तो और झेलना है ये दिक्कत, समझ में आया? लेकिन जब हम लोग कैद पे काम करने गए, हम लोगों को ये दिक्कत जो है बहुत ही कम होने लगा। मतलब हमको मिनिमम टाइम लग रहा था और हम अच्छा ड्राइंग बना पा रहे थे। कहाँ? ऑटो कैड में। हम लोग जब अभी लाइन खींचते हैं मैनुअल ड्राफ्टिंग में, धीरे ऐसे खींचते हैं, कभी कभी हो सकता है टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ऑटो कैड में आपको सिर्फ क्या करना है, बस बताना है कि हमको यहाँ से इस पॉइंट तक में, मान के जो 50 मीटर है, मान के जो सेंटीमीटर है, हम लोग बस टाइप कर देंगे 50 सेंटीमीटर हमको लाइन खींचना है, और यहाँ पर कर्सर ला के रख देंगे, और जहाँ पर दूसरा पॉइंट है वहाँ रख देंगे, पूरा स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा। कोई दिक्कत होगा? मतलब हम लोगों को एरर मतलब क्या होता है? गलती। एरर मतलब गलती। हम लोगों का गलती होने का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है किसमें? ऑटो कैड में। तो वही कह रहा है, कैड ड्राइंग कैन बी मॉडिफाइड एज पर रिक्वायरमेंट विथ मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम। अब मान के चलो हमसे कोई बिल्डिंग बन गया, कोई प्लान बन गया, ड्राइंग बना लिए हैं ऑटो कैड पे, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, थोड़ा सा सही करते हैं। लेकिन हम ड्राफ्टिंग में काम करेंगे, हमको पता चल जाएगा गलत लग रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इरेज करो। बहुत टाइम लगेगा, सही से इरेज भी होना चाहिए कि उस पहले वाला लिखा हुआ दिखाई नहीं दे, टाइम भी लगेगा। लेकिन अगर हमको ऑटो कैड में कुछ दिक्कत आ गए, या कुछ प्रॉब्लम हो गया, या कुछ एरर है जिसको हटाना है, तो हम कम टाइम में उस एरर को क्या करेंगे? हटा सकते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसा रिक्वायरमेंट है हमको, जैसा जरूरी है हमको, उस हिसाब से हम अपना जो सुधार चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कितना टाइम में? कम टाइम में। द प्राइमरी मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब प्राथमिक, बेसिक। जैसे 1 क्लास से 5 क्लास, क्या कहते हैं? प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी मतलब बेसिक बेनिफिट क्या होता है? सबसे बेसिक बेनिफिट क्या होता है कैड का इंडस्ट्री में? इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन डिजाइनर। मतलब समझो इसका मतलब, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। क्या चीज बढ़ा रहा है हमारा? प्रोडक्टिविटी इन डिजाइनर। मतलब क्या हुआ? डिजाइनर का जो उत्पादन का जो क्षमता था और उसको बढ़ा रहा है। मतलब पहले हम इसको एक डिजाइनर को दिए क्या? एक घर बनाने के लिए, ड्राइंग शीट पे बनाने के लिए, तुरंत तो बनेगा नहीं। 5 दिन लगा उसको, 10 दिन लगा बनाने में, टाइम लग रहा है क्योंकि खुद से बना रहा है वो ना, पेंसिल पेन सब चीज़ लेके बना रहा है वो, टाइम लगेगा, 10 दिन ले लिया, ठीक है। लेकिन अब मान के चलो उसको हम दे दिए कैड के द्वारा बनाने के लिए, डिजाइनिंग करने, तो वो क्या 1 से 2 दिन में करके देगा। मतलब क्या हुआ? वही डिजाइनर, सेम डिजाइनर था, सेम मेहनत कर रहा था, तो उसको 10 दिन लग रहा था जब वो ड्राफ्टर से काम कर रहा था। लेकिन वही डिजाइनर जब उसको ऑटो कैड पे आया तो 2 दिन में हो गया। मतलब क्या हुआ? उसका प्रोडक्टिविटी, उत्पादन एक तरीका से कहो तो वो क्या हो गया? यहाँ मेरा बढ़ गया। तो कैड आने के साथ मेरा बेसिक बेनिफिट यही क्या हुआ? वो जो डिजाइनर था उसका क्षमता क्या है? बढ़ गया। अब समझ में आया बात को यहाँ तक? डिजाइनर कैन प्रोड्यूस ड्राफ्ट्स विथ कैड मच फास्टर देन द कन्वेंशनल ड्राफ्टिंग टेक्निक। इसका मतलब कोई बता पाएगा? मतलब क्या कर रहा है? डिजाइनर जो है अपना जो ड्राफ्टिंग के, मतलब डिजाइनर जो अपना ड्राइंग जो है बहुत ही फास्ट बनाने लगा कैड पे, एज कंपैरिजन टू किसका? मैनुअल ड्राफ्टिंग के द्वारा। समझ में आया बात को यहाँ तक? कि हम लोग जो है पहले जितना काम कर रहे थे उससे ज़्यादा अब काम कर रहे हैं। कैसे? कैड सॉफ्टवेयर के कारण, ठीक है।
so that designer can introduce their design and launch their product into the market quickly and with best quality। अब मान के चलो एज हम आर्किटेक्चरल इंजीनियर हैं, एज ए डिज़ाइनर हैं, पहले हम ड्राइंग से काम करते थे, एक महीना में मान के चलो एक ड्राइंग बनाने में हमको 10,000 रुपया मिलता था, तो हम पहले ड्राफ्टिंग से काम करते थे, तो एक महीना में 3 ड्राइंग बनाए तो 30,000 रुपया महीना का। लेकिन वही क्या हुआ, बैठने तो पीछे सलाम बैठेगा, इधर भी बैठ सकता है यहाँ पर। तो क्या हुआ हमारे पास, पहले वो डिजाइनर एक महीना में कितना कमा रहा था, 30,000 रुपया कमा रहा था, क्योंकि हमारा क्या था 10-10 हज़ार करके हमारा तीन ही में हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आप आराम से पालती मार के भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, घर के जैसे समझो, ठीक है। हमको एज ए सर नहीं, भैया के जैसे समझो, ठीक है। हम एज ए अभी ही नहीं है कि ऐसा नहीं सुना कि मेरा भाई है तुम इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा बात। हम जब से पढ़ा रहे हैं तो मेरा यही मोटिव है, मैं एज ए स्टूडेंट हैं भी, अभी भी करते हैं, उसी के जैसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इन डिजाइनर क्या करेगा, अपना डिजाइन बनाएगा, लॉन्च करेगा, कहाँ करेगा, मार्केट में। कैसा करेगा, क्विकली, बहुत ही जल्दी करेगा और अच्छा क्वालिटी में करेगा, समझ में आया बात को, और उसका इनकम भी बढ़ेगा। अब जब वो ऑटोकैड का नॉलेज उसके पास होगा, समझ में आया। चलो, CAD also result in design with higher quality and fewer error। जब हम CAD को चलाना सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अच्छा क्वालिटी का ड्राइंग होगा और गलती कम होगा उसमें, ठीक है। देन किससे, देखो हर जगह कंपैरिजन कर रहा है मैनुअल ड्राफ्टिंग से, समझ में आया बात को। क्योंकि जब से लाइफ में ये जब ऑटोकैड आया है, ठीक है, तब से ये ड्राफ्टिंग अब बंद हो गया है, अब बंद हो चुका है अभी भी। अब सोचो कि हम लोग सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत का समय है, हम लोगों को पहले इस पर काम करना ही पड़ेगा। अभी आप लोग जब 3 साल बाद जॉब में जाओगे तब आपको ये काम नहीं देगा, ये ड्राफ्टर ये सभी चीज़, ये आप बंद हो चुका है। अब आपको 3 साल बाद जैसे ही जॉब में जाओगे, अगर आपको प्लान बनाना है तो आपको इसी पे आना पड़ेगा, ऑटोकैड पे ही आना पड़ेगा अंतिम में, समझ में आया बात को। तो इसलिए अभी से ही सोच लो कि 3 साल तक में इस सॉफ्टवेयर को हम लोगों को सीख जाना है, ठीक है। अब कह रहा है CAD इज आल्सो यूज टू क्रिएट 2D वर्चुअल मॉडल ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, अच्छा सामान, गुड्स मतलब सामान। तो CAD जो है हम लोग बनाते हैं 2D मॉडल्स, कोई भी सामान का या कोई भी प्रोडक्ट का, फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग, कैसा है नहीं है क्या है वो हम सभी चीज़ को देखते हुए। और इसको कभी कभी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ड्राफ्टिंग। समझ में आया बात को, यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। अब जो देखो यहाँ से, तो आप लोगों को मैंने ये क्यों लिखाया, इसके पीछे क्या रीज़न था, इसको इतना लंबा हम लोगों को थ्योरी पढ़ने का। आप लोग इसको याद नहीं करना है, ध्यान से सुनो, ठीक है। मेरा बात पहला ध्यान से सुनो, कुछ भी चीज़ याद करने का अब टाइम नहीं है, इंजीनियरिंग लाइफ में याद ही नहीं करना चाहिए। समझो बात को, क्यों हम पढ़ रहे हैं ऑटोकैड, यही है इसमें कि ऑटोकैड पढ़ने के पीछे क्या रीज़न है, उतना दी हूँ यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि ऑटोकैड के बारे में कुछ बताओ, तो आप लोग ये सारा लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए ऑटोकैड के बारे में कभी भी आप लोग इसको कभी कभी पढ़ते रहना, जैसे जैसे पढ़ते रहोगे दिमाग में घुसते जाएगा, ठीक है। याद इतना बड़ा करेगा तो 1 घंटा लगेगा, इंग्लिश में रट्टा मारना नहीं है, ठीक है। जैसा कि ग्रेजुएशन का बच्चा करता है। हम गए, एक मेरा ही दोस्त है, उससे पूछे कि ग्रेजुएशन का पढ़ रहा था, एग्ज़ाम था कुछ दिन बाद, उसको किसी चीज़ पे पढ़ना था, 3 पेज का आंसर था, और वो एक बार में बोलते रह गया, मतलब एक लाइन उसको याद था। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, तो पता चलेगा, मैंने पहले ही बताया कितना सारा बुक रहता है, ठीक है। तो हर चीज़ों को बस समझो कि क्यों एक्चुअली में यूज किया गया, किससे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, क्यों पहले वाला जो था उससे क्यों ये बेहतर हुआ, ये सभी चीज़ क्या है, इसका बेनिफिट है CAD का। इस कारण से हम लोग इसको यूज करने लगे हैं आजकल डेली लाइफ में। डेली लाइफ में आप किसी भी इंजीनियर से पूछो, उसको ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है।
ठीक है, उसको बाद में फिर सीखना ही पड़ेगा। तो क्लियर है बात को ऑटोकैड के बारे में कि क्या क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज ऑटोकैड, इतना लिख सकते हो, अभी ख़त्म नहीं होगा। व्हाट इज ऑटोकैड पहले इतना लिखना है, ठीक है। तो इसको पहले समझना क्यों यूज होता है। कोई कोई वर्ड लग सकता है अभी हार्ड, जो वर्ड हार्ड लगेगा उसको एक दो बार रिवाइज करना। आप लोग में ऐसे बहुत सारे होंगे जो 10 तक में हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे। कौन कौन पढ़े थे हिंदी में? तब बहुत कोई, हमको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो 3 आया है, ठीक है, उसको 2 मिनट को बुला लो उसको अंदर। तो हो सकता है कि धीरे धीरे दिक्कत हो सकता है, हिंदी में पढ़ के आए हैं तो इंग्लिश समझने में दिक्कत होता है, हम देख चुके हैं इतना, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोगों को अपने इंग्लिश को मजबूत बनाना है, धीरे धीरे। तो वो इंग्लिश मजबूत कैसे होगा पता है? सिंपल सा हिसाब रखो कि पढ़ते पढ़ते, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में बात को? चलो उसको रोक दो आप, ठीक है, इसको एक बार पॉज करो।